अब देखो जितने भी बच्चे 2026 में अपना एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले हैं तो हम उन सभी के सभी बच्चों के लिए एक और प्रैक्टिस सेट लेकर के आ गए हैं, जिस प्रैक्टिस सेट का नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 6। और इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग जरूर पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट लगाओ। और यहाँ पर देखो मैं आप लोगों को आज की क्लास में पूरी की पूरी हिंदी का रिवीजन भी कराऊंगा और साथ ही साथ में आप लोगों को 20 प्रश्न भी बताऊंगा। एसएससी जीडी का ये प्रैक्टिस सेट है और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 रहने वाला है। यहाँ पर आप लोगों की 40 में 40 की दमदार तैयारी होने वाली है। तो देखो मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ना। पढ़ने से अच्छा है कि आप लोगों को डेली 2 से 3 प्रैक्टिस सेट जरूर लगानी चाहिए, है ना। तो ये तो मैं आप लोगों को से पहले ही कह चुका हूँ। इसके बाद फिर मैं आप लोगों को रिविजन भी कराऊंगा, है ना। तो क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, आप लोग देख सकते हैं, है ना। विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, और भी मैं बहुत सारे प्रश्न लेकर के आ गया हूँ आज की इस क्लास में। क्योंकि जैसे ही आप लोगों का पेपर नज़दीक आता जाएगा मैं और भी प्रश्न बढ़ाता चला जाऊँगा ताकि आप लोगों का 2026 में जल्दी से सिलेक्शन हो जाए, है ना। तो इस तरीके से मिलाकर मैं पूरी की पूरी क्लास में आप लोगों का रिवीजन भी कराऊंगा और प्रैक्टिस सेट भी लेकर के आया हूँ। तो चलो सबसे पहले देखो हम उठाते हैं अपना पहला प्रश्न। मेरा कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी बताएं। ये देखो मेरा प्रश्न जो है एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है और ये हमारा प्रश्न है एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है कि यहाँ पर कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी बताएं। तो शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा? ये ऑप्शन दिया हमारा आविष्कार, आविष्कार, आविष्कार और आविष्कार। ये हमारे 4 ऑप्शन है। लेकिन अगर हम इसका राइट आंसर के बारे में बात करें तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो कितने बच्चों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को सही किया है? यहाँ पर देखो लास्ट में हम आप लोगों से एक प्रश्न भी पूछेंगे, उसका उत्तर आप लोगों को कमेंट में करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही करेंगे। तो कितने बच्चों ने बी ऑप्शन पर सही किया है कमेंट कर दीजिए। अब चलो मैं आगे ले चलता हूँ। अब मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को रिवीजन करा देता हूँ। अब देखिए तो आप लोगों का प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न था, लेकिन अब मैं वो प्रश्न बताऊंगा जो कि एसएससी जीडी में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, है ना। वो प्रश्न जो कि पूछे जा चुके हैं वो प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ। एसएससी जीडी पर पूछे गए अन्य वर्तनी वाले शब्द, जैसे हमारा एक तरफ लिखेंगे अशुद्ध, एक तरफ लिखेंगे शुद्ध वाक्य। चलो आगे देखो। अब यहाँ पर देखो मैं उठाता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेरा क्षणिक है, छडिक। यहाँ देखो छडिक लिखा है लेकिन छडिक नहीं होता है, क्षणिक होता है ना। तो मेरा ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। यौवन, यौवन नहीं होता है, यौवन नहीं होता है ना, तो छडिक होता है। लेकिन इसका राइट आंसर ये यौवन ऐसे लिखेंगे, इसका शुद्ध वाक्य होता है। कवियत्री, क्या कवियत्री ऐसे लिखा जाता है? कवियत्री ऐसे नहीं लिखा जाता है। कवियत्री जो होता है इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये हमारे शुद्ध वाक्य हैं, है ना। तो इनको आप लोग जरूर तैयार करो। ये आप लोगों का मैं रिवीजन करा रहा हूँ। रिवीजन, रिवीजन का मतलब जानते हो? रिवीजन यानी कि एक चीज़ को बार बार पढ़ना, और मैं इसमें बहुत सी चीज़ें इंक्लूड किया है आज की इस क्लास में। तो आप लोग पूरी की पूरी क्लास को ध्यान से देखना और बाद में मुझे बता देना कि आप लोगों ने 20 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। तो चलो अब आगे देखो। यहाँ पर अब हम बात करेंगे अगला प्रश्न देखो मेरा कि कालिदास, कालिदास ऐसे नहीं लिखा जाता, कालिदास में छोटी की मात्रा लगती है। तो इसका रियल राइट आंसर हो जाएगा। ग्रहणी ऐसे नहीं लिखा जाता, ग्रहणी हा में छोटी की मात्रा लगती है। देखो यहाँ पर ये हमारा शुद्ध वाक्य होता है। तो ये हमारे सारे के सारे शुद्ध वाक्य लिखें, इनको नोट कर लीजिए या फिर आप लोग याद कर लीजिए। अब आगे देखो। यहाँ पर देखो अभीष्ट है, अभीष्ट नहीं होता है, अभीष्ट यानी कि टमाटर बनता है तो अभीष्ट हो जाएगा। आजीविका नहीं होता है, बड़ा की मात्रा लगा दी है, आजीविका आज बड़ा की मात्रा तो लगेगी, लेकिन यहाँ पर छोटी छोटी की मात्रा लगा दी है तो इसीलिए गलत हो जाएगा। बड़ी की मात्रा लगनी चाहिए थी, तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। अंगूठी, अंगूठी में नहीं होगा भाई, अंक की बिंदी नहीं, ये वाली बिंदी लगेगी, चांद वाली बिंदी, है ना, चांद वाली बिंदी लगेगी। तो हमारा ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। आकाशा नहीं होता है, आकांक्षा होता है। और अनाधिकार, अनाधिकार नहीं अनधिकार होता है। देखो यहाँ पर बड़ा की मात्रा लगा दी, बस यही गलती कर दी है। तो ये आप लोग सही से इनका मतलब कि कोई भी गलती ना हो, तो इस तरीके से मिलाकर मैंने इन प्रश्नों को रखा है ताकि देखो आप लोग पूरे के पूरे नंबर लाओ। 20 में 20 नंबर में आप लोग 40 में 40 नंबर तो ला ही दोगे। मैं पूरी की पूरी तैयारी करवाने वाला हूँ, 40 नंबर की तैयारी करवाऊँगा। अनुग्रहित, अनुग्रहित नहीं, अनुगा में देखो ऐसे वाली मात्रा लगती है। आप लोगों को ये हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। इसको नोट कर लो। अंत्याक्षरी ऐसे नहीं लिखा जाता है, अंत्याक्षरी ऐसे लिखा जाता है। तो ये हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अब चलो बढ़ते हैं आगे। अब मैं लेता हूँ प्रश्न नंबर दूसरे को। प्रश्न नंबर दूसरा देखो हमसे कह रहा है कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। ये जो प्रश्न है मेरा एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, जीडी में आया हुआ प्रश्न है, एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है कि
दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनें। स्नेह सिक्त, सबसे पहले उठाएंगे स्नेह सिक्त को। तो स्नेह सिक्त का विलोम शब्द क्या होता है, ये हमारा प्रश्न नंबर दूसरा है। आप लोगों को मैं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए समय भी दे रहा हूँ, आप लोगों को मैं समय भी दे रहा हूँ ताकि आप सोच समझ कर इसका उत्तर दें, आसानी से दें। ए ऑप्शन हो जाएगा मेरा स्नेह रिक्त, बी ऑप्शन हो जाएगा मेरा स्नेह कर्ता, सी ऑप्शन हो जाएगा स्नेह भक्त, डी ऑप्शन हो जाएगा स्नेह काल। ये हमारे 4 ऑप्शन है, लेकिन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्नेह रिक्त। कितने बच्चों ने ए ऑप्शन पर क्लिक किया, उनका एक नंबर फिर से, इनके 2 नंबर फिर से पक्के हो गए, क्योंकि एक प्रश्न 2 नंबर का आएगा। अब चलो आगे, अब आगे हम वो प्रश्न लेकर के आ गए हैं जो कि एसएससी जीडी पर पूछे गए प्रश्न है, यानी कि वो विलोम शब्द है ना, तो विलोम शब्द बताऊंगा जो कि एसएससी जीडी में पूछे गए थे। एक तरफ लिखेंगे शब्द, एक तरफ लिखेंगे विलोम। आप लोग इनका रिवीजन भी कर लो, सुबह सुबह रिवीजन कर लो, क्योंकि क्लास सुबह सुबह आने वाली है ना। अब चलो आगे देखो, यहाँ पर मैं ऐसे कर देता हूँ। अब चलो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। जैसे हमारा पहला शब्द है ईश्वर, ईश्वर शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, अनीश्वर। ईश का विलोम शब्द क्या होता है, अनीश होता है। इसके बाद इतिश्री, इतिश्री शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, श्री गणेश। इहलोक का शब्द का जो परलोक होता है, परलोक नोट करेंगे। आमिष का विलोम शब्द निरामिष। ये पूरा रिवीजन आप लोगों का चल रहा है ना, क्योंकि आप लोगों का जीडी का एग्जाम पास में आ गया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों की तैयारी भी अच्छे से हो जाए। आलोक का यहाँ पर तिमिर होता है, आलोक का तिमिर होता है। इतना याद कर लिया, हो गया होगा, इतना कंप्लीट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब आगे देखो, उत्तम का विलोम शब्द, उत्तम का विलोम शब्द अधम, और अतिवृष्टि का विलोम शब्द अनावृष्टि। अच्छम का विलोम शब्द सक्षम, अधम का विलोम शब्द उत्तम, और अभिज्ञ का विलोम शब्द अनभिज्ञ, अर्पण का विलोम शब्द ग्रहण। ये देखिए सारे के सारे विलोम शब्द और शब्द विलोम शब्द हमने कंप्लीट कराए। इसके बाद अब हम आगे ले चलते हैं आप लोगों को। ये देखो और भी हैं हमारे पास, बहुत सारे इंक्लूड किए विलोम शब्द भाई, है ना। प्रश्न आप लोगों का छूटने वाला नहीं है, इतनी मैं गारंटी ले रहा हूँ, है ना। आप अगर अब मैं जितनी भी प्रैक्टिस सेट अगर कराता जाऊँ, सारे के सारे प्रैक्टिस सेट अगर आप लोगों ने देख लिए, तो 40 में 40 नंबर की दमदार तैयारी हो जाएगी, इतना मैं आप लोगों से कह सकता हूँ, है ना। क्योंकि बहुत ही ऐसा कोई पढ़ाता भी नहीं होगा, ऐसा कोई नहीं पढ़ाता होगा, मैं दावा भी कर सकता हूँ, लिख कर मैं कह सकता हूँ। चलो अब आगे देखो कि अर्पण का ग्रहण हो गया, अर्पण का नोट कर लो ग्रहण, और अथाह का छिछला, अनाथ का सनाथ, ये सब विलोम शब्द हैं। अपव्यय का विलोम शब्द मितव्यय। अधुनातन, अब नेक्स्ट देखो नीचे उठाएंगे, अधुनातन का होता है पुरातन, अगम का सुगम, अनुरक्ति का विरक्ति, आध्यात्मिक का भौतिक। इतना हमारा ये विलोम शब्द हो गए। अब चलो मैं ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करें। देखो यहाँ पर बहुत से बच्चों को ये सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर याद भी होगा। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि मुझे तो सारे प्रश्नों के याद है, तो मैं क्लास क्यों देखूं। भाई याद है, लेकिन जिस प्रश्न को आप लोग बार बार पढ़ते हैं, है ना, बार बार पढ़ने से आप लोगों का रिवीजन होता है, वो चीज़ आप लोग भूलते नहीं हो। तो इसीलिए मैं पूरी की पूरी हिंदी को एक ही क्लास में आप लोगों का रिवीजन भी करा रहा हूँ, और यहाँ पर आप लोगों की प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है। तो दोनों काम आप लोगों के एक साथ हो रहे हैं। अब चलो आगे देखो, जैसे हमारा पहला शब्द हो गया रंग, रंग को उठाते हैं। रंग का समानार्थी शब्द क्या होता है, यहाँ पर पूछा गया। तो चलो भाई, रंग का समानार्थी शब्द देखो क्या होता है। ए ऑप्शन दिया हमारा वीरांगना, बी ऑप्शन दिया राजा, सी और बी ऑप्शन है दरिद्र, डी ऑप्शन हमारा रक्त हो जाएगा। ये हमारे देखो 4 ऑप्शन हो जाएंगे, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर नोट करेंगे, बी ऑप्शन को सही करेंगे, दरिद्र, दरिद्र को सही करेंगे। आप चलो आगे बात करते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों के लिए एक PDF बनाई है ना, PDF, इसी तरीके की PDF बनाई है। अगर आप लोगों को PDF लेना है तो मुझे बता देना, मैं आप लोगों को PDF आपके पास सेंड कर दूंगा। तो आप लोग इसी प्रैक्टिस सेट को बार बार पढ़ना, और यहाँ पर आप लोग अपना रिवीजन भी कर लेना। PDF मैंने तैयार कर ली है, और मैं गारंटी लेता हूँ कि आप लोग PDF से ही सारे के सारे नंबर लाओगे। अब चलो आगे देखते हैं। अब मैं वो प्रश्न लेकर के आ गया हूँ जो कि SSC GD पर पूछे गए समानार्थी शब्द। अच्छा, समानार्थी शब्द को हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। अब हम इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात करें जो कि आपके SSC GD में पूछे गए थे। सबसे पहले उठाएंगे अतिथि। अतिथि शब्द के देखो, मेहमान, पहुना, अभ्यागत, रिश्तेदार, ये हमारे अतिथि के पर्यायवाची शब्द हैं। ये सारे के सारे प्रश्न को GD में पूछे गए प्रश्न हैं, वही प्रश्न मैं लेकर के आ गया हूँ। अब आगे देखो, असुर। असुर के पर्यायवाची शब्द देखो, रजनीचर, निशाचर, दानव, दैत्य, राक्षस, धनुज। अग्नि के देखो, आग, अनल, पावक, जातदेव, कृत्सानु, वैश्वानर, हुतासन। इसके बाद आगे देखो,
बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द हैं आप लोगों के लिए। अश्व का देखो, घोड़ा, तुरंग, है, बाज, सैंधव, कोटक, रविसुत, ये घोड़ा के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अच्छा, आग के पर्यायवाची शब्द ये होते हैं, मैंने आप लोगों को बता दिया है। आकाश के पर्यायवाची शब्द देखो, नभ, अंबर, अंतरिक्ष, व्योम, पुष्कर, गगन, ये हमारे आकाश के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। कंचन के पर्यायवाची शब्द होते हैं स्वर्ण, स्वर्ण, सोना, तो इस तरीके से मिलाकर आप लोगों का हो जाता है। और पवन के पर्यायवाची शब्द होते हैं वायु, समीर, मारुत, वात, अनिल, बयार, पवमान, तो इस तरीके से मिलाकर हमारा पवन के भी पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। तो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। आप लोगों को मैं एक क्लास में बहुत सारी चीज़ें भी बता रहा हूँ। आप देखो, पत्थर के पर्यायवाची शब्द संग, प्रस्तर, पहन, शिला, पाषाण, असम, तो इस तरीके से मिलाकर आप लोगों की क्लास होती है। और भी पर्यायवाची शब्द हैं। मेरा जो टारगेट है कि सभी बच्चों के 40 में 40 नंबर आएँ, तो इसीलिए मैं पूरी की पूरी मेहनत कर रहा हूँ ताकि सभी लोगों के 40 में 40 नंबर आ जाएं। अब चलो आगे ले चलता हूँ। तालाब की ले चलता हूँ कि तड़ाग, सर, जलाशय, कासार, पुष्कर, पोखर, तो ये आप लोगों का हो जाएगा। तालाब के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द होते हैं चंद्र, हिमकर, सुधाकर, शशि, हमारा तारापति, निशाकर, तो इस तरीके से मिलाकर हमारा चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हमारे ये हो जाएंगे। और नेक्स्ट है हमारा गंगा के पर्यायवाची शब्द, जैसे भागीरथी, देवनदी, और ये हमारा देवपगा, सुरसरी, त्रिपदगा, है ना, तो त्रिपदगा, तो इस तरीके से मिलाकर हमारा इतना कंप्लीट हो जाता है। अब चलो आगे ले चलता हूँ। अब ये हमारे देखो देवपद नहीं, थोड़ा गलत हो गया था, है ना, प्रिंटिंग में थोड़ा गलत हो गया था, इसको नहीं होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये त्रिपदगा, है ना, तो इतना आप लोग नोट कर लो। अब चलो आगे ले चलता हूँ, प्रश्न नंबर 4 की ओर ले चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखो यहाँ पर कह रहे कि हाथ मलते रहे जाना। एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है कि हाथ मलते रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ए ऑप्शन दिया बेकार का काम करना, बी ऑप्शन दिया पछताना, सी ऑप्शन दिया मालिश करना, डी ऑप्शन दिया हाथों को गर्म करना। तो यहाँ पर कह रहा है कि हाथ मलते रहे जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो अगर वो हाथ मलते रह गया तो इसका मतलब कि बेकार का काम करना, कोई बात नहीं, गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। मालिश करना भी गलत हो जाएगा। हाथों को गर्म करना ये भी गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। तो कितने बच्चों ने बी ऑप्शन पर क्लिक किया है, बी ऑप्शन उनका फिर से सही हो गया है। और ये हमारा एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है। चलो अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट मुहावरों के बारे में, जो कि आप लोगों के पूछे जा चुके हैं मुहावरे, वो मुहावरे लेकर के आ गए। जैसे हमारा एसएससी जीडी पर पूछे गए अन्य महत्वपूर्ण मुहावरे, अंगूठा दिखाना, इनकार करना, अंधे की लकड़ी होना, इसका मतलब होता है एकमात्र सहारा, मतलब कि अंधे की लकड़ी होना उसका मतलब होता है कि एकमात्र सहारा होना। अंगूठा दिखाना का मतलब है कि इनकार करना, मतलब सीधा सीधा इनकार ही कर देना, अंगूठा दिखा दिया मतलब सीधा इनकार कर दिया। अब देखो, अंधे के आगे रोना, अंधे का आगे रोना मतलब व्यर्थ प्रयत्न करना, मतलब कि व्यर्थ प्रयत्न करना है, तो अंधे का आगे रो रहा है, अंधा क्या जाने। अब देखो, उंगली पर नचाना मतलब वश में करना, अगर आप किसी को उंगली में नचाना चाहते हैं तो आप लोगों ने उसको वश में कर लिया है। अब चलो आगे, इसके बाद हम फिर और आगे ले चलते हैं। गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरने का मतलब है कि थोड़े में बहुत कुछ कहना, मतलब हमने थोड़े में ही बहुत कुछ कह दिया। चैन की बंसी बजाने का मतलब है कि भाई मौज करना, उसने चैन की बंसी बजा दी, मतलब वो मौज कर रहा है। चोर की दाढ़ी में तिनका मतलब है कि अपराधी सदैव सशंक रहता है। इतना सब कुछ करने के बाद अब नेक्स्ट हमारा मुहावरा है कि टूट पड़ना। टूट पड़ना का मतलब है कि आक्रमण करना। आंखों में धूल झोंकने का मतलब है धोखा देना। तो इतना आप लोगों का हो गया। अब आगे देखो, आकाश पाताल एक कर देना। आकाश पाताल एक कर देने का मतलब होता है भाई कठिन परिश्रम करना। तेली का बैल होना, हर समय काम में लगे रहना। तो इतना आप लोगों का हो गया। तेली का बैल होना मतलब कि हर समय काम में लगे रहना, और आकाश पाताल करना मतलब कठिन परिश्रम करना। नेक्स्ट क्लास में हम इसमें और भी मुहावरे हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए, और काफ़ी चीज़ें इसमें हम जोड़ देंगे, है ना। तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अब चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखो, आप लोगों का प्रश्न नंबर 5 के बारे में बात करते हैं कि सफलता न मिलने पर दुखी होना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ये हमारा प्रश्न नंबर 5 है कि सफलता न मिलने पर दुखी होना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ये हमारा एसएससी जीडी 2019 का प्रश्न है, जो कि हमारा जो हमारा 2019 में जो हमारा पेपर हुआ था, वहाँ पर ये वाला प्रश्न हमारा आया था। ए ऑप्शन दिया हमारा क्षोभ, बी ऑप्शन दिया उत्थान, सी ऑप्शन दुख, डी ऑप्शन दया। तो प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितने बच्चों ने ए ऑप्शन पर क्लिक किया है, क्षोभ इसका राइट आंसर हो जाएगा। सफलता न मिलने पर दुखी होना उसको हम क्षोभ कहेंगे। चलो आगे देखो,
अब चलो यहाँ पर हम कुछ ऐसे प्रश्न लेकर के आ गए हैं जो कि एसएससी जीडी पर पूछे गए थे मुहावरे। जैसे हमारा एसएससी जीडी पर महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो आप लोग इनको याद कर लो। जैसे अगर हम बात करें जो अंडे से जन्म लेता है उसको हम क्या कहते हैं, जो अंडे से जन्म लेता है उसको हम अंडज कहते हैं। अच्छा, गुरु के साथ या समीप रहने वाले छात्र को हम अंतेवासी कहते हैं। अच्छा, जो कहा ना जा सके उसको हम अकथनीय कहते हैं। जिसके पास कुछ ना हो उसको हम अकिंचन कहते हैं। तो ये सारे के सारे महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आप लोगों के बन जाते हैं। अब चलो आगे ले चलता हूँ। जिसके पास कुछ ना हो, नेक्स्ट है, जिसके पास कुछ ना हो उसको हम अकिंचन कहते हैं। अच्छा, जिसका कभी जन्म ही ना हुआ हो, जिसका कभी जन्म ही ना हुआ उसको हम आजन्मा कहेंगे। नेक्स्ट है कि जो दिखाई ना देता हो उसको हम आदृश्य कहेंगे। जो दिखाई ना देता उसको आदर्श कहेंगे। अच्छा देखो, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को हम अधित्यका कहेंगे। अच्छा, जिसका मालिक ना हो, जिसका मालिक ना हो उसको हम अनाथ कहेंगे। जिसका मालिक ही ना हो उसको अनाथ कहेंगे। ये सारे के सारे आप लोग इनको नोट कर लीजिए या फिर इनको याद कर लीजिए। अब आगे देखो, जिसका निवारण ना हो सकता उसको अनिवार्य कहेंगे। इसके बाद चलो अब आगे देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मतलब कि ये देखो हमारा रिक्त स्थान है, छूटा हुआ रिक्त स्थान है, यहाँ पर हम क्या भर दें कि हमारा राइट आंसर हो जाए। तो ये हमारा एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है कि साहित्य और जीवन का, साहित्य और जीवन का क्या लिख दूँ यहाँ पर, पृथक लिख दूँ यहाँ पर, पृथक। चलिए यहाँ पर पृथक लिख देते हैं। साहित्य और जीवन का पृथक अभिन्न संबंध है। भाई गलत हो जाएगा, पृथक नहीं होगा। अभिन्न लिख दूँ, अगर अभिन्न यहाँ पर लिख दूँ तो अभिन्न हमारा डबल डबल अभिन्न हो जाएगा। अभिन्न भी हमारा गलत हो जाएगा, पृथक भी गलत हो जाएगा। घन घोर, साहित्य और जीवन का घनघोर अभिन्न संबंध है, ये भी हमारा फिट नहीं बैठ रहा है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। कितने बच्चों ने बी ऑप्शन पर क्लिक किया है? हमारा यहाँ पर जो हमारा प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 का घोर ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। तो अगर चाहो तो ये प्रश्न घोरी वैसे मेरे हिसाब से सही है, तो इसका घोर राइट आंसर हो जाएगा, है ना। घोर संबंध है, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। तो अब आगे देखो, तो प्रश्न नंबर 6 कैसा है आप लोग मुझे बताइए। अगर ये हो सकता है मेरे हिसाब से मैंने कैसा बताया, वैसे मेरे हिसाब से सही घोर यहाँ पर फिट बैठेगा, है ना, क्योंकि आप लोगों का जीडी का प्रश्न है। और क्या हो सकता है, साहित्य जीवन का घनघोर, घनघोर अभिन्न संबंध है, वे घोर संबंध है। मेरे हिसाब से बी ऑप्शन सही है। आप लोग कमेंट में करके बताइए क्या मैंने बी ऑप्शन को सही किया है या नहीं। अब चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखो हम कुछ ऐसे और इम्पोर्टेंट, यहाँ पर अगला मेरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर मेरा 7। देखो क्या कहता है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित होगा, यहाँ पर प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सबसे पहले हमारा एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है कि मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूँ। मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूँ, मतलब कि जो हमारा यहाँ पर आकांक्षा है, आकांक्षा के स्थान पर हमको क्या लिखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इसको ऊपर करता हूँ भाई, आकांक्षा, मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूँ, मैं आपके सुखी जीवन की इच्छा करता हूँ। अगर मैं आकांक्षा की जगह पर इच्छा लिख दूँ, मैं आपके सुखी जीवन की इच्छा करता हूँ, तो गलत हो जाएगा। मैं आपके सुखी जीवन की वासना करता हूँ, ये भी गलत हो जाएगा। मैं आपके सुखी जीवन की कामना करता हूँ, भाई कामना फिट बैठा है। देखो यहाँ पर तो हमारा आकांक्षा की जगह पर अगर हम कामना लिखते हैं, आकांक्षा की जगह पर अगर हम कामना को लिखते हैं तो हमारा राइट आंसर बन जाएगा। तो इसीलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। चलो अब आगे देखो, इसके बाद हम ले चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे कि दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है, हमारा एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है कि इस समय बच्चे स्कूल को जा रहे हैं। ये हमारा प्रश्न है कि इस समय बच्चे स्कूल को जा रहे हैं, तो बच्चे स्कूल को जा रहे हैं, तो बताइए किस भाग में त्रुटि है यहाँ पर। तो अगर हम लिख दें कि इस समय बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अगर हम को ना लिखें, अगर हम यहाँ पर को ना लिखें तो हमारा वाक्य सही हो जाएगा कि इस समय बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो हमारा कौन सा वाक्य गलत है, स्कूल को, स्कूल को, यानी कि हम सी ऑप्शन को गलत मानेंगे। यहाँ पर इस भाग में त्रुटि हमें लग रही है। तो अगर हम यहाँ पर स्कूल, सिर्फ हमारा स्कूल होता तो हमारा सही हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन, कितने बच्चों ने सी ऑप्शन पर क्लिक किया उनका फिर से देखो 2 नंबर क्लियर हुए। अब चलो आगे देखो, यहाँ पर हम एक और पर्यायवाची शब्द है, 1 से 2 पर्यायवाची शब्द आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अब देखो आगे कि खग का पर्यायवाची शब्द नहीं है,
खग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रश्न नंबर 9। अच्छा, प्रश्न नंबर 9 के खग का पर्यायवाची शब्द नहीं। प्रश्न नंबर 9 देखिए, तनय दिया, विशिख दिया है, परिंदा दिया, विटप दिया। ये आप लोगों का जीडी का प्रश्न आया था। तो अब ये प्रश्न जो आप लोगों का जीडी का प्रश्न आया था, तो मेरे हिसाब से प्रश्न आप लोगों का देखो प्रश्न मैंने उठा लिया था। तो जीडी में एक दो प्रश्न हिंदी के कभी कभी गलत भी आ जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा मैथ के क्वेश्चंस भी कभी कभी गलत आ जाते हैं। तो बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। मेरे हिसाब से मुझे गलत प्रश्न लग रहा है कि खग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो तनय है कि विशिख है। वैसे अगर यहाँ पर अगर होता कि, तो मेरे हिसाब से भाई गलत प्रश्न लग रहा है मुझको, है ना। चलो आगे देखो, मैंने प्रश्न इसलिए रखा है, देखो आप लोगों को लगता होगा कि ये प्रश्न गलत है। मैंने प्रश्न इसलिए रखा है कि आप लोगों को लगे कि हाँ जीडी के क्वेश्चंस में मैथ का क्वेश्चन गलत आते हैं, कभी कभी हिंदी के एक दो क्वेश्चन गलत आ जाते हैं, है ना। एग्जामिनर जो होता है गलती से क्वेश्चंस गलत रख देता है, मेरी क्या उसमें गलती है। मैंने तो प्रश्न वैसे ही रख दिया, जीडी का प्रैक्टिस सेट है ना। अब आप लोगों को क्या बताएं। अब चलो आगे देखो, प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 यहाँ पर कह रहे कि स्थावर, स्थावर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। स्थावर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। प्रश्न नंबर 10 एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न आया हुआ प्रश्न है। संगम दिया है, जंगम दिया है, नग्न दिया है, जंगल दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। स्थावर का हमारा जंगम हो जाएगा। बी ऑप्शन को सही करेंगे, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो कितने बच्चों ने बी ऑप्शन पर क्लिक किया उनका फिर से देखो 2 नंबर पक्के हो गए। अब चलो आगे ले चलता हूँ। आगे फिर मेरा अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। नेक्स्ट प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है कि एसएससी जीडी 2019 का प्रश्न हमारा आया हुआ प्रश्न है। ये देखो हासिल लिखा है, फिर हासिल दिया है, फिर हासिल, फिर हासिल दिया, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा इसका सी ऑप्शन को सही करेंगे, हासिल सही हो जाएगा। अब चलो आगे देखो, बाद में मुझे कमेंट कर देना कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चनों का सही जवाब दिया है। प्रश्न नंबर 12 देखो यहाँ पर कह रहा है कि टका सा जवाब देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। ये हमारा एसएससी जीडी 2019 का प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है ना। एसएससी जीडी 2019 में प्रश्न आया था। ए ऑप्शन दिया हमारा संकट में पड़ना, बी ऑप्शन दिया बुरा भला कहना, सी ऑप्शन दिया अति क्रुद्ध होना, डी ऑप्शन दिया साफ इनकार करना, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि जब पेपर देने जाएं तो वहाँ पर प्रश्नों को भी चेक कर लें, क्या प्रश्न गलत तो नहीं है, प्रश्न कहीं गलत तो नहीं है, प्रश्न क्या पूरा सही है ना। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों को गलत उत्तर बताने, गलत अगर प्रश्न गलत है फिर आप लोग जब उसका उत्तर बताओगे या फिर तो आप लोगों को 100 रुपये भी देने पड़ेंगे, है ना। ऐसा नियम भी चलता है। तो ऐसे वो लोग अपनी कमाई भी करते हैं, उनकी ऐसे कमाई भी हो जाती है, बढ़िया बढ़िया वो लोग पैसे भी छाप लेते हैं, है ना। तो इसीलिए एक दो प्रश्न गलत रखे जाते हैं, तो इसीलिए मैंने उस प्रश्न को रखा था, है ना। मेरे हिसाब से प्रश्न गलत है। और चलो अब देखो आगे बात करते हैं। ए ऑप्शन दिया हमारा संकट में पड़ना, बी ऑप्शन दिया हमारा बुरा भला कहना, और सी ऑप्शन दिया अति क्रुद्ध होना, डी ऑप्शन दिया साफ इनकार करना। तो चलिए भाई प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा, है ना। तो प्रश्न नंबर 12 का आप लोग मुझे बताइए कि साफ इनकार करना। तो इसका डी ऑप्शन पर कितने बच्चों ने क्लिक किया है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, साफ इनकार करना। अब चलो मैं ले चलता हूँ आगे प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 देखो कह रहा है कि एसएससी जीडी 2019 का प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें जो देखने योग्य हो, उसको क्या कहेंगे। ए ऑप्शन दिया हमारा दर्शनीय, बी ऑप्शन दिया शोभनीय, सी ऑप्शन दिया प्रशंसनीय, डी ऑप्शन दिया रमणीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कितने बच्चों ने दर्शनीय पर क्लिक किया, दर्शनीय, फिर से आप लोगों का देखो 2 नंबर पक्के हो गए। एसएससी जीडी 2019 का प्रश्न है ये हमारा। अब चलो आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 को देखेंगे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। जीडी 2021 का प्रश्न है कि हमको रिक्त स्थान को भरना है, सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा आएगा। चलो प्रश्न में देखो, जैसे यहाँ पर दिया है कि सशस्त्र प्रहरी की रक्षा कर रहे हैं। सशस्त्र प्रहरी किसकी रक्षा कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर लिख दें कोस, कि यहाँ पर कोस फिट बैठेगा। अगर हम लिख दें कोस कि सशस्त्र प्रहरी कोस की रक्षा कर रहे हैं, है ना, तो क्या फिट बैठेगा। सशस्त्र प्रहरी कोस की रक्षा करेंगे, इससे कोस ऐसे लिखा भी नहीं जाता है। हमारा डी ऑप्शन को सही करेंगे भाई। डी ऑप्शन पर कितने बच्चों ने क्लिक किया, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, है ना। तो डी ऑप्शन को तो करेंगे सही। अब चलो ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 देखो यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग याद करो जिसमें कोई त्रुटि है। एसएससी जीडी 2021 का आया हुआ प्रश्न है कि हवा जोरों से बह रही है। ए ऑप्शन दिया किसी जबरदस्त भयानक जोर से। तो कहाँ पर हमें त्रुटि लग रही है। हवा जोरों से बह रही है, कहाँ पर हमको त्रुटि लग रही है। प्रश्न नंबर 15 दिया है, तो भाई बताइए किस भाग में हमको त्रुटि लग रही है।
कि हवा जोरों से बह रही है। चलिए प्रश्न नंबर 15 में आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, फिर से मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। बताइए, मैंने आप लोगों से कहा था कि लास्ट में मैं आप लोगों से एक प्रश्न भी पूछूंगा, तो प्रश्न नंबर 15 का मुझे राइट आंसर बताइए। अब मैं ले चलता हूँ आपके पेपर में एक गद्यांश भी पूछा जाएगा, जो कि देखो गद्यांश की बात करें तो 2 × 5 मिलाकर 10 नंबर का गद्यांश आता है। 10 नंबर का गद्यांश पूछा जाएगा, है ना, इतना आप लोग याद कर लो, 10 नंबर का गद्यांश। और 30 नंबर तो आप लोगों के मतलब वैसे पूछे जाते हैं, जैसे 15 प्रश्न हो गए, 15 × 2 कर दिया तो 30 और प्लस 10 नंबर का गद्यांश, इस तरह के मिलाकर आप लोगों के 40 नंबर बन जाते हैं। आप चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि प्रश्न नंबर 16 दिया है कि प्रश्न नंबर 16 से 20 गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जीडी का प्रश्न 2021 में आया था, किसी भी देश की डाट डाट करके दिया है कि चेतना बोली जाने वाली, फिर भाषा के फिर डाट डाट करके दिया में, फिर देखो हमको तीसरा प्रश्न फिर डाट डाट करके दिया होती है, 4 फिर डाट डाट करके दिया, और साहित्य एक दूसरे से 5 है। आप बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले देखो हम आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं, पहला मेरा प्रश्न है कि संकेतिक रिक्त स्थान एक के स्थान पर उपयुक्त शब्द का चयन करें। सामाजिक, भावी, सामाजिक, सांस्कृतिक। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, है ना, तो ये हमारा क्या लिख दूं यहाँ पर भाई, सांस्कृतिक, सामाजिक की, राजनीतिक की, भावी, सामाजिक। देखें, किसी भी देश की सामाजिक चेतना, किसी भी देश की राजनीतिक चेतना, किसी भी देश की सांस्कृतिक चेतना। तो यहाँ पर देखो सांस्कृतिक हमें थोड़ा अच्छा वर्ड लग रहा है, सांस्कृतिक है यहाँ पर लिखेंगे, तो इसीलिए हमारा प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक को सही करेंगे भाई। तो कितने बच्चों ने प्रश्न नंबर 16 में सांस्कृतिक को सही किया है, सांस्कृतिक सही हो जाएगा। अब चलो आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 17 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 17 देखो यहाँ पर कह रहा है कि संकेतिक रिक्त स्थान 2 के स्थान पर उपयुक्त शब्द होगा, साहित्य होगा कि पराक्रम होगा कि पीछे होगा कि आगे होगा। तो कौन सा वर्ड यहाँ पर फिट बैठेगा। प्रश्न नंबर 17, साहित्य, पराक्रम, पीछे, आगे, साहित्य, पराक्रम, पीछे, आगे, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, भाषा के साहित्य, पहला ही वर्ड को, भाषा के साहित्य, भाषा के पराक्रम में, भाषा के साहित्य में, भाषा के, तो यहाँ पर साहित्य हो जाएगा, भाषा के साहित्य में, यानी कि प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर साहित्य। तो कितने बच्चों ने साहित्य पर क्लिक किया है, कितने बच्चों ने साहित्य को सही किया है। तो प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर साहित्य को ही सही करेंगे, है ना। तो अब चलो प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। प्रश्न नंबर 18 देखो यहाँ पर कह रहा है कि संकेतिक रिक्त स्थान 3 के स्थान पर देखो क्या आएगा, है ना। प्रश्न नंबर 18 कि संकेतिक रिक्त स्थान 3 के स्थान पर उपयुक्त शब्द का चयन करें। ओझल, दृष्टिहीन, परिलक्षित और विध्वंसक। तो ये हमारे 4 ऑप्शन हो गए, तो ये हमारे 4 ऑप्शन हो गए। इसके बाद अब चलो आगे देखते हैं कि ये 4 ऑप्शन के बाद हमारा प्रश्न नंबर 18 में कौन सा राइट आंसर सही हो जाएगा। तो चलो आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा परिलक्षित, परिलक्षित यहाँ पर सही करेंगे, परिलक्षित हो जाएगा। तो हमारा प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर परिलक्षित हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर परिलक्षित हो जाएगा। तो कितने बच्चों ने परिलक्षित पर क्लिक किया है, तो बी ऑप्शन इसका पूरा सही हो जाएगा। अब चलो आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 को देखेंगे कि संकेतिक रिक्त स्थान 4 के स्थान पर देखो क्या आएगा, 4 के स्थान पर उपयुक्त शब्द का चयन करें। परिवार, समुदाय, संस्था, समाज, ये हमारे 4 ऑप्शन है। परिवार, समुदाय, संस्था, समाज। 4 के स्थान पर क्या आएगा, परिवार, समाज, संस्था। 4 के स्थान पर यह देखो होती है परिवार और साहित्य, समाज और साहित्य। समाज फिट बैठ रहा भाई, तो यहाँ पर हम समाज को रखेंगे, तो समाज को रखेंगे। तो इसीलिए हमारा प्रश्न नंबर जो 19 है, प्रश्न नंबर 19 में हम समाज को रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा परिवार गलत हो जाएगा, समुदाय गलत हो जाएगा, संस्था गलत हो जाएगा, समाज सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो 20 में आप लोगों ने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया तो मुझे बताते रहना, तो मुझे आइडिया लग जाएगा तैयारी कैसे चल रही है आप लोगों की। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि संकेतिक रिक्त स्थान 5 के स्थान पर उपयुक्त शब्द का चयन करें। भिन्न दिया है, अलग दिया है, पृथक, अभिन्न। तो भिन्न, पृथक, अलग, अभिन्न, भिन्न, पृथक, अलग, अभिन्न। तो कौन सा वाक्य फिट बैठेगा यहाँ पर, साहित्य एक दूसरे से भिन्न है, साहित्य एक दूसरे से अभिन्न है, अभिन्न ही होंगे भाई, अभिन्न सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर अभिन्न हो जाएगा। तो यहाँ से देखो मैंने आप लोगों को 20 क्वेश्चंस भी हमने आप लोगों को सॉल्व कराए, तो इसका राइट आंसर अभिन्न करेंगे। 20 प्रश्न बताए, तो मुझे कमेंट कर दीजिए कि आप लोगों ने 20 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है।
चलिए जब तक कि मैं आज की इस क्लास को इतना ही रखता हूँ। आप लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 और प्रैक्टिस सेट नंबर 7 मैं नेक्स्ट क्लास में लाऊंगा।